दोस्तों, आज मैं आपके लिए सीटेट मैथमेटिक्स के सेकंड पेपर के लिए क्षेत्रफल से संबंधित क्वेश्चनों को लेकर आया हूं। जो आपके महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इनको आप अच्छे से हल देखिए और अच्छे मार्क्स गेन करने का प्रयास करिएगा। इससे पहले चलिए देखते हैं कुछ क्षेत्रफल से संबंधित फॉर्मूले। ये आपके यहाँ पे क्षेत्रफल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूले हैं, सूत्र हैं। इनको आप अच्छे से देख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको जरूरत पड़े तो आप इनका उपयोग कर सकें। चलिए देखते हैं ये प्रश्न। कहा गया है, यदि किसी समलंब की समांतर भुजाएं क्रमशः 12 मीटर एवं 6 मीटर हैं और इस समलंब का क्षेत्रफल एक वर्ग के समान है, जिसका विकर्ण जो है 6√2 मीटर है, यानी कि 6√2 मीटर्स है। तो इस समलंब की समांतर भुजाओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। मतलब हमें इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो इसी को हम क्या मान लेते हैं, h मान लेते हैं। कह रखा है ये अगर 6 मीटर है और ये 12 मीटर है तो h हमें फाइंड आउट करनी है। और वर्ग की भुजा जो है वो विकर्ण जो है, वर्ग का विकर्ण जो दिया हुआ है वो 6√2 दिया हुआ है। 6√2 दे रखा है। यदि इस वर्ग की साइड जो है हम a ले लें तो देखिएगा, कहा गया है इस समलंब का क्षेत्रफल जो है वो वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। अगर मुझे इस वर्ग का क्षेत्रफल पता हो जाए तो हम इस समलंब के क्षेत्रफल मुझे पता हो जाएगा। तो इसलिए जैसा कि यहाँ देखिए स्क्रीन पे मैंने फॉर्मूला पहले से लिख रखा है। कहा गया है वर्ग का क्षेत्रफल जो है 1/2 गुणे विकर्ण का स्क्वायर होता है, यानी कि विकर्ण का वर्ग होता है। तो हम इस फॉर्मूले का प्रयोग करते हुए सबसे पहले वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो वर्ग का क्षेत्रफल जो होगा, वर्ग का क्षेत्रफल ए स्क्वायर इक्वल टू 1/2 इंटू विकर्ण स्क्वायर। तो विकर्ण कितना दिया हुआ है आपके पास, 6√2 का वर्ग कर देंगे। तो ये आपको क्या मिलेगा, 1/2 इंटू 36 गुणे 2। तो 2 से ये 2 कट जाएगा तो वर्ग का क्षेत्रफल जो आएगा वो 36 आएगा। कितना आएगा, 36। वर्ग का क्षेत्रफल कितना आ गया, 36। अब वर्ग का क्षेत्रफल मुझे पता हो गया तो मुझे पता है समलंब का क्षेत्रफल क्या होगा। इसके लिए समलंब क्षेत्रफल जो होगा वो क्या है, 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योगफल। समांतर भुजाओं का योग गुणे भुजाओं के बीच की दूरी। भुजाओं के बीच की दूरी।
इसमें वैल्यू रखते हैं। समतल का क्षेत्रफल, समलंब का क्षेत्रफल कितना आया था, जो कि एक वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर था, वो आया था हमारा 36। तो 36 जो है बराबर है 1/2 गुणे समानता भुजाएं कितनी कितनी हैं, 6 और 12। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 6 + 12 और उनके बीच की दूरी मुझे ज्ञात करनी है। तो देखिएगा, तो ये आपका आएगा 36 गुणे 1/2 = 1/2 गुणे 18 गुणे h। 9। इसलिए h बराबर 36/9। इसको कट कर देंगे तो आपको h का जो मान मिला है वो कितना आया है, 4। तो आपको दो भुजाओं के बीच जो समांतर भुजाएं हैं समलंब की, उनके बीच की दूरी कितनी आ गई है, 4 मीटर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ये है 4 मीटर। तो ए ऑप्शन जो है आपका इसमें करेक्ट। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है आपका इस प्रकार है, किसी समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाइयाँ 24 और 70 सेंटीमीटर है, तो इस चतुर्भुज की भुजा की लंबाई क्या होगी, ये आपको बताना है। समचतुर्भुज है, इस समचतुर्भुज में ये 24 है और ये भुजा जो है 70 है। 70 और ये है आपकी 24। तो जैसा कि चित्र में आपको देख रही हैं, तो इसमें आप समझ सकते हैं ये एक समचतुर्भुज बनाया गया है। और जैसा कि आप जानते हैं समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को परस्पर लंबवत काटते हैं और बाइसेक्ट करते हैं, मतलब समद्विभाजित करते हैं। तो अगर ये 70 है तो ये कितना बचेगा, 35 बचेगा। और ये अगर 24 है तो ये कितना बचेगा, 12। ये 12, ये 35। तो इस हिसाब से चूंकि ये एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं,
जिसमें ये 12 है और ये 35 है। तो ये कितना होगा, ये आपको ध्यान देना है। ये आपकी ए हो गई, समचतुर्भुज की भुजा। तो इसके लिए हम यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। ए स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर और 35 का स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर कितना होता है, 12 का स्क्वायर 144 प्लस 35 का स्क्वायर 1225 तो इनका सम कितना होगा, ये ए स्क्वायर के इक्वल है, तो इसलिए ए इक्वल टू कितना होगा, तो 1369। तो 1369 जो है वो किसके इक्वल होता है, ये किसका वर्ग है, 37 का वर्ग है। तो ए इक्वल टू आपका आ गया 37 सेंटीमीटर। आई होप समझ में आया होगा। तो इसका 37 जो है इसका करेक्ट आंसर है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या है, 37। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइए, ये अगला प्रश्न है, भुजाओं 30 सेंटीमीटर, 34 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर वाले एक त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा का संगत शीर्ष लंब h हो तो 2h प्लस 5 का मान सेंटीमीटर में है, ये आपको ज्ञात करना है। तो ये जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है इस चित्र में कि यहाँ पर एक विषमबाहु त्रिभुज है। यहाँ पर एक विषमबाहु त्रिभुज दिख रहा है। जिसमें कहा है एक त्रिभुज की सबसे बड़ी संगत भुजा का शीर्ष लंब h है। तो इसके लिए जो है ये 30 सेंटीमीटर है, ये 34 सेंटीमीटर है, ये 16 सेंटीमीटर। इससे कोई लंब शीर्ष लंब डाला गया है जिसकी ऊंचाई उसने h बोल रखी है। तो मुझे 2h प्लस 5 का मान ज्ञात करना है। इसके लिए जो है अब हम लोगों को इसका ये क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। क्योंकि ये विषमबाहु त्रिभुज है इसलिए हमें हीरोइन का फॉर्मूले का प्रयोग करना पड़ेगा। तो हीरो का फॉर्मूला क्या है,
तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका सेमी पेरीमीटर निकालेंगे। तो सेमी पेरीमीटर S इक्वल टू होता है A प्लस B प्लस C होल अपॉन 2। तो S इक्वल टू कितना आएगा, 30 प्लस 34 प्लस 16। तो इनका सम कितना आएगा, 34 और 16 मिला के हो गया 50 और 30 80। 80/2 बराबर 40। तो सेमी पेरीमीटर S का जो मान आया है वो कितना आया है, 40 आया है। तो सबसे पहले सेमी पेरीमीटर S के जो है हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल S बराबर 0 का फॉर्मूला होता है अंडर रूट S माइनस A S माइनस B और S माइनस C। तो यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए जब वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पे आपका 40 माइनस 30 फिर 40 माइनस 34 फिर 40 माइनस 16। यहाँ बचेगा 40 10 6 और 24। तो 40 का वेक्टर होंगे 4 गुणे 10, इसका आएगा 10, इसको लिखेंगे 6, इसको लिखेंगे 4 और 6। तो इसका वर्गमूल कितना है, 4 10 और 6। तो तब उसका क्षेत्रफल कितना आ गया, 6 चौको 24 दाम 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है कितना आया, 240। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार। आधार हमारा कितना था, 34। 34 गुणे ऊंचाई मतलब लंब। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आया था हमारे पास, 240 बराबर। तो 240 बराबर हो गए 17 HP।
इसलिए h बराबर आपको मिला है 240/17। हमें जो मान ज्ञात करना है वो किसका ज्ञात करना है? 2h + 5 का। हमें जो मान ज्ञात करना है वो 2h + 5 का ज्ञात करना है। इसलिए 2h + 5 बराबर 2 गुणे 240/17 + 5। तो यहाँ एलसीएम आपको मिलेगा 17, ये आएगा 480 और प्लस 17 × 85। तो इसको आप जोड़िए, कितना आएगा? 5 8 16 4 5 17। तो आपका आंसर हो गया 565/17। चलिए देखते हैं आंसर में। 565/17, 565/17। तो ये आपका करेक्ट आंसर है 565/17। तो इसमें जो आपका आंसर है सी आंसर करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भुजाओं 45 सेंटीमीटर, 51 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर वाले एक त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है 30 सेंटीमीटर लंबाई वाले आयत के क्षेत्रफल के बराबर है, तो आयत का परिमाप कितना होगा? इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो एक आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। तो इस त्रिभुज के क्षेत्रफल की जो भुजाएं हैं वो कितनी कितनी हैं? 45। तो ये 45, 24 और दूसरी है, तीसरी हमारी 51। और जो इस त्रिभुज का जो लंबाई दे रखी है वो कितनी कितनी है? 24, 45 और 51। अब इस आयत की लंबाई जो है वो कितनी है? 30 सेंटीमीटर है। तो इसका परिमाप बताना है। क्या बताना है? परिमाप बताना है। परिमाप के लिए हमने यहाँ पे इसकी चौड़ाई b मान ली। तो इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। तो यहाँ त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे लंब। बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणे लंबाई।
आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। तो यहाँ आपको एक बटा दो आधा आधा कितना है 45, लंबाई इसकी यानी कि लंब जो है वो कितना है 24, आयत की लंबाई कितनी है 30 और चौड़ाई कितनी है 20। तो इसको सॉल्व करना है तो यहाँ से 2 से कट कर देंगे तो यहाँ आपको 12 मिल जाएगा। तो आपको नेक्स्ट लाइन क्या मिलेगी 45 गुणे 12 बराबर 30 गुणे 20। तो इसलिए b बराबर 45, इसको कट कर देंगे इसको कट कर देंगे तो ये आपको मिलेगा 15, ये मिलेगा 10 और कट कर देंगे तो ये आपको मिल जाएगा 2 3, 2 से कट कर देंगे 6। तो कुल मिला के b बराबर आपको मिला है 18। तो इस प्रकार b का मान आपको चौड़ाई पता हो गई आयत की। मुझे चाहिए था आयत का परिमाप कितना होगा। तो आयत का परिमाप बराबर 2 ब्रैकेट में लंबाई और प्लस चौड़ाई। तो लंबाई आपके पास कितनी मिली है 30, चौड़ाई कितनी मिली है आपको 18। तो गुणे 30 18 मिला के हो गए 48 बराबर हो गए 96। तो इसका करेक्ट आंसर है 96। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। ये हमारा अगला प्रश्न है। कहा है किसी आयत के खेत की लंबाई जो है उसकी चौड़ाई के 3 गुनी है। यदि खेत का परिमाप 400 मीटर हो तो 2 लंबाई प्लस 3 चौड़ाई का मान क्या होगा। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि इस आयत का जो चौड़ाई है वो b है तो लंबाई जो होगी वो 3b के बराबर होगी। तो आयत का परिमाप क्या होगा तो परिमाप बराबर 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस
चौड़ाई। लंबाई आपके पास में 3b है, चौड़ाई हमारे पास b है, तो टोटल 4 दूनी 8b, ये 8b हो गया। और ये जो परिमाप है वो हमारा 400 दिया हुआ था, इसलिए 400 बराबर जो हो गया 8b के है, इसलिए b बराबर कितना हो गया 50। आपसे पूछा है उसने 2 लंबाई प्लस 3 चौड़ाई का मान क्या होगा। तो b हमारी 50 है, तो लंबाई l बराबर क्या होगा 3 गुनी थी 3b थी, इसलिए ये 3 इंटू 3 इंटू 50 बराबर 150। तो लंबाई का मान 150 है, चौड़ाई का मान 50 है। तो प्रश्न में उसने कहा है क्या कहा है 2 लंबाई प्लस 3 चौड़ाई का मान क्या होगा। तो इसलिए 2 लंबाई प्लस 3 चौड़ाई का मान कितना है वो बताना है। 2 गुणे लंबाई का मान 150 और प्लस चौड़ाई का मान 50, तो ये कितना हो गया 50 दूना 300 और ये प्लस 150, तो टोटल कितना हो गया आपके पास में 450। 300 प्लस 150 मिला के क्या होगा 450। तो 450 जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। 450 जो है हमारा करेक्ट आंसर है। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इस चैनल को देखने के लिए धन्यवाद।